देखिए, ये समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, तुम जैसे ज़्यादातर युवाओं की। डिस्ट्रैक्शन जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उससे बचना है तो भावना योग करो और अपने मन को एक कमांड करो, मुझे फोकस रखना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे केवल प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। इस तरह की बातें यदि अपने मन में अंकित कर दो तो चीज़ें स्थिर होगी, मन भ्रमित होने से बचेगा। प्रियंका जैन टीकमगढ़, उसके बाद में तैयार रहेंगे अंकिता सिंपल जैन इंदौर। ओ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म है या भाव प्रधान? यदि भाव प्रधान धर्म है तो कर्म सिद्धांत को मानना कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान कीजिए। जैन धर्म भाव प्रधान है, लेकिन भाव में कर्म नहीं होता है, किसने बता दिया? आप शंका समाधान के लिए यहाँ आए, भाव बनाकर आए कि बिना भाव के? भाव बनाकर ही आए। तो केवल भाव रखने से यहाँ आ गई कि चल के आई तब आई? चल के ही आए। प्रश्न आपने पूछा तब हुआ कि आपके भाव से ही आपका नंबर आ गया? पूछा था मैंने। तो मतलब क्या है? भाव तभी प्रकट हो पाते हैं या साकार होते हैं जब हम कर्म करते हैं, समझ गए? इसलिए जैन धर्म भाव मूलक कर्म को प्रधानता देता है, समझ गए? इसलिए जो भी अच्छे कार्य करो पूरे भाव से करो। नमोस्तु महाराज। अंकिता सिंपल जैन इंदौर, ये वो परिवार है बंडा के पूज्य आनंद सागर जी महाराज का परिवार। जोरदार तालियों से एक बार इस परिवार का अभिनंदन करें। वे पूज्य श्री के चरणों में प्रश्न रखें। आपके दो प्रश्न हैं, एक प्रश्न ऊपर वाला सेलेक्ट हुआ है, पहला प्रश्न जो है वो सेलेक्ट है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे महावीर जैन इंदौर। मुनिवर के चरणों में त्रियंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि धर्म प्रभावना समिति का जो गठन वर्तमान चातुर्मास के लिए हुआ है, उसमें हम महिलाएं अपना योगदान कैसे कर सकती है? बहुत अच्छी बात है। धर्म प्रभावना समिति का गठन अभी हुआ नहीं, होना है। और महिलाएं क्या योगदान दे सकती हैं? महिलाओं के बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा। आज भी पूरे आगवानी की शोभा मैंने तो देखा नहीं, लेकिन सुना है। सही बोल रहा हूँ ना? ये ताली केवल महिलाएं बजा रही कि पुरुष भी बजा रहे हैं? बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना है। निश्चित आज पूरा इंदौर एकजुट होकर जिस तरह उत्साहित हुआ और प्रकट हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई सैलाब चल रहा। हमने इंदौर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो कुछ सुना वो झूठा साबित हो गया, क्योंकि आज जो मैंने देखा वो अब तक जो सुना था उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिला। तो इसमें आपने पूछा महिलाओं की क्या भूमिका होगी? उनकी पूरी भूमिका होगी, और आप लोग भी एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए और सब मिलजुल कर एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयत्न कीजिए जिससे इंदौर शहर से पूरी समाज में एक नए दौर की शुरुआत हो सके। महावीर जी जैन इंदौर, जो युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं इंदौर के, और अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद में सरिता जी अजमेरा गोयल नगर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म जो कि आत्म कल्याण हेतु सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, मगर फिर भी संभवतः यह देखने में आ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से विमुख होते हुए भटककर अन्य धर्मों की प्रति आकर्षित हो रही है। अन्य देव स्थानों, संतों, महात्माओं के पास जाकर माथा टेकना व अन्य धर्म के त्योहारों में गतिविधि करना,
क्या यह सही है या गलत, मार्गदर्शित करें। देखिए, अपना धर्म और अन्य धर्म की बातें एक तरफ करो, धर्म को पहचानने की कोशिश करो। युवाओं को जब तक हम सही तत्व ज्ञान प्रदान नहीं करते, उनके अंदर धर्म की सच्ची समझ विकसित नहीं करते, तब तक ये समस्याएं बनी रहती। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता लोगों के हृदय में धर्म की सच्ची समझ विकसित करने की। यदि वो विकसित हो गई तो काया पलट अपने आप। जय गुरुदेव। सरिता जी अजमेरा गोयल नगर, उसके बाद में सुनील जी बिलाला प्रांतीय अध्यक्ष से गुणाईतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है और किसी को आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है। तो गुरुदेव, पारा की भूमिका अच्छे रूप में कैसे निभाएं? देखिए, कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है और किसी को आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है। मैं इतना ही कहता हूँ, कांच पर पारा चढ़ाओ, पर ऐसे को कांच मत दिखाओ कि उसका पारा चढ़े। कांच का प्रयोग अपना पारा ठंडा करने के लिए करो, किसी दूसरे के पारा को चढ़ाने के लिए क्यों करो। हमेशा एक लक्ष्य रखो, दूसरों को आईना दिखाने की जगह अपने गिरेबां में झांक कर देखना शुरू करो। हम अपनी छवि निहारे, खुद के भीतर झांक कर देखें कि आखिर हम कितने पानी में हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में सार तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सार को पाने के लिए हमें उसकी पहचान करना। नमो सूर्यदेव। हाँ, सुनील जी बिलाला मालवा के प्रांतीय अध्यक्ष जो गुणाईतन के, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रज्ञा जैन धर्मपुरी। नमस्ते गुरुदेव। आज इंदौर में आपकी अगवानी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। हाँ बोलो। चतुर्मास कलश जो होगा स्थापित एक ही होगा, ऐसा आपके द्वारा घोषणा हुई है। और फिर आपने बोला था कि कुछ लोग ध्वजवाहक बनेंगे, तो ये ध्वजवाहक क्या होते हैं, मतलब ये इनका क्या रोल रहेगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार मैंने एक ही कलश की स्थापना के लिए अपनी ओर से सम्मति दी, और इस बात के साथ कि उस व्यक्ति को इस चातुर्मास का मुख्य जजमान माना जाए और वो अपनी उदारता से वैसी व्यवस्थाएं करे। समिति के कुछ लोगों ने मुझसे कहा, महाराज हम लोगों को चिंता नहीं है, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी, उसमें आप भी शामिल हो। हम लोग कुछ लोग आगे आकर जो आवश्यकता है उसकी व्यवस्था जुटा लेंगे, ये कहा ना। तो जो व्यवस्था जुटाएगा वो क्या करेगा? धर्म प्रभावना होनी है चातुर्मास में, और उसके लिए धर्म प्रभावना समिति बनाने का प्रस्ताव। तो धर्म की प्रभावना यानी धर्म का फैलाव, धर्म का विस्तार। धर्म का विस्तार यानी धर्म ध्वजा का विस्तार। समझ गए? तो मैंने कहा कि जो लोग आगे आकर उदारता से अपना विशिष्ट योगदान देंगे, उन सबको इस चातुर्मास के ध्वजवाहक के रूप में देखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इस चातुर्मास में धर्म ध्वजा को आगे ले जाने का श्रेय उन्हें मिलने वाला। कलश का ऑप्शन नहीं है, कंट्रीब्यूशन तो देना है। कलशों में तो आप ही कई सालों से हमारे हर चातुर्मास में कलश रख रहे। इंदौर में प्रत्येक वर्ष से 3-4 कलश हमारे पास रखे जाते थे इंदौर वालों, लेकिन इस बार हमने सबको कट कर दिया। बहुत लोग निराश हो रहे, खबरें आ रही है। मैं किसी को निराश नहीं करता,
मैं इतना कहता हूँ, कलश नहीं मिल रहा तो क्या हुआ? तुम तो अपने आप को अर्पित कर सकते हो और अपना समर्पित कर सकते हो, करो। और धर्म भावना के क्षेत्र में जो अपना उत्कृष्ट योगदान दे सके दे। ध्वज की भी स्थापना होगी क्या? ध्वज की स्थापना बता देंगे, ध्वजारोहण तो होगा ही, बता दिया जाएगा। प्रज्ञा जैन धर्मपुरी अपना प्रश्न, और उसके बाद में अरिहंत जी अजमेरा बड़वानी अपने बिहार टीम के साथ में, और विक्की जी विवेक जी पाटनी कुनकुरी, वो भी ट्रस्टी हैं गुणायतन के, और वो भी अपना प्रश्न रखेंगे। सब लोग बिहार टीम पूरी इकट्ठी हो जाओ जी, सब एक साथ। हाँ बोलो, स्टार्ट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक क्वेश्चन था हमारा कि हम लोग एक गौशाला का प्रज्ञा का नाम लिया, ये प्रज्ञा तो नहीं है भैया, गड़बड़ नहीं करो महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, हम धर्मपुरी से हैं। हमारा प्रश्न ये था, अगर गौशाला में कोई गाय मरणासन अवस्था में होती है और उसके बाद वो मृत हो जाती है, तो क्या उसका दोष संचालनकर्ता समिति को भी लगेगा या हमें लगेगा? अगर आप गौशाला का संचालन कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं तब तो दोष लगेगा, लेकिन आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है और उसके बाद किसी का प्राणांत हो रहा है तो उसमें आप दोषी नहीं। चलो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अरिहंत जी अजमेरा अपनी पूरी बिहार टीम के साथ में, इसमें जीतू भाई भी कलकत्ता से और सभी लोग हैं, और साथ में ही ओम चलो यश सेठी, वो भी अपना प्रश्न कर लेंगे जल्दी। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों ने देखा है आहार में हम लोग जब भी आते हैं, सारे श्रावक लोग तो 16 पहन कर आते हैं। तो महाराज जी, आज हमने कुछ लोगों को देखा जो 16 पहन कर तो आए थे लेकिन 2 व्हीलर पर आए थे, एक्टिवा पे, मोटरसाइकिल पे। तो महाराज जी, क्या उसको 16 माना जाएगा? एक और चीज़ महाराज जी ये पूछना थी, आहार के अंदर, चौके के अंदर क्या हम लोग मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं महाराज जी? देखो, आप अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आए, रास्ते में जीवों को देखते हुए आए क्या? आप इरियापत शुद्धि से आए क्या? कितने प्राणियों को कुचलते हुए आए? तो आपका 16 कहाँ? वाहन से आने वाले व्यक्तियों का 16 नहीं होता। आपको आहार देना है तो पैदल जा कर के दें, और पैदल चलने की व्यवस्था नहीं है तो अनुमोदना करें, अथवा वहीं पर वस्त्र बदले, अपने साथ 16 का प्रावधान रखें। आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल रहे हैं, अगर इरियापत शुद्धि नहीं है तो आपकी शुद्धि ही नहीं, और झूठी शुद्धि का पुण्य भी झूठा साबित होगा। इसलिए प्रमाद बिल्कुल मत करना। अनुकूलता के अभाव में अनुमोदना से तुम्हें विशिष्ट पुण्य मिल जाएगा, लेकिन भावना में डूबकर यदि आप यदवा तदवा काम करोगे तो पुण्य की जगह पाप ही फलेगा। इसी तरह चौके में मोबाइल बिल्कुल नहीं ले जाना। आप 16 के कपड़े पहन करके ही मोबाइल मत रखो, ध्यान ही नहीं रहता ना, क्योंकि मोबाइल के लिए कहा गया है कि वो आपके टॉयलेट के WC से भी ज़्यादा गंदा होता है, उसमें इतने बैक्टीरियाज होते हैं। डॉक्टरों को इस बात की बिल्कुल सख्त हिदायत है कि ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल लेके न जाएं। बहुत पहले GTV में एक कार्यक्रम सुधीर चौधरी का DNA आता था ना, उसमें मुझे किसी ने क्लिप दिखाई थी 7, 8, 10 साल पहले, आप लोगों ने भी देखा होगा। मोबाइल के बारे में उन्होंने बड़ा तथ्यात्मक विश्लेषण करके बताया था। इसलिए मोबाइल का प्रयोग चौके में कतई नहीं होना चाहिए। हम लोग दिख जाता है तो हम लोग उससे आहार नहीं देते, इसलिए आप लोग इसका अवश्य ध्यान रखें। अब कोई छिपा छुपू के रखे तो हम नहीं जानते, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। मंदिर जी में बोल रहे हैं, तुम लोग खुद लपेटे में आ जाओगे। जो चीज़ आहार में नहीं हो मंदिर में कैसे? आप कितनी अशुद्धि रख रहे हो। कहने को 16 के वस्त्र हैं, लेकिन 16 पर ईमानदारी से ध्यान रखना चाहिए। ओ ठीक है, और कोई? हाँ, यश सेठी बड़वानी अपना प्रश्न
रखें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, विधाता का एक रूप श्री कृष्ण भी विधि के विधान को टाल ना सके। उनकी चाह राधा थी, श्री कृष्ण की चाह राधा थी, चाहा उनको मीरा ने था पर पाया उनको रुक्मणी ने। गुरुदेव, हमारे जीवन की राह में अगर चाह पूरी हो जाए तो मुंह से वाह निकलता है, पर किसी कारण से अगर चाह अधूरी रह जाए तो मुंह से आह निकलने लग जाता है। गुरुदेव, उस समय हम विधि के विधान को क्यों भूल जाते हैं? चाह पूरी हो जाए तो वाह और चाह अधूरी रह जाए तो आह, है ना। तो मैं कहता हूँ चाह को पूरी और चाह को अधूरी रखने के चक्कर से बचना है तो इससे पहले सही राह पकड़ लो, न आ होगी न वाह होगी और न ही दाह होगी। राह चाहिए। जब तक चाह पूरी ना हो तब तक दाह, चाह पूरी न हो जाए तो आह, चाह पूरी होने पर है वाह, लेकिन चाह को दाह समझ लेना जीवन की है राह। समझ गए? तो चाह को दाह समझो, सही राह को अंगीकार करो, जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त हो। नमोस्तु महाराज। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन युवाओं का आप अभिनंदन कर दो। इन लोगों ने समय समय पर अपनी अपनी सुविधा निकालकर, अभी तो आधे हैं, करीब करीब सम्मेद शिखर से यहाँ तक की यात्रा में बहुत लोगों ने सहभागिता दी, लेकिन ऐसे लगभग 50 युवाओं ने अपना इतना अधिक समय दिया जिसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। सब लोग आने वाले भी हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष DK जैन साहब अपना प्रश्न रखेंगे। उसमें चिंतन बाकी वाला इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि इंदौर में बहुत बरसों बाद, मैं समझता हूँ कि कोरोना नहीं, उसके बहुत पहले से हम देखते आए कि समाज कभी भी किसी साधु की इस प्रकार से कभी आगवानी नहीं करती थी कि इतनी ज़्यादा आगवानी हो। लेकिन ऐसा क्या था गुरुदेव, आपकी ओर आकर्षित होकर पूरी समाज, ना कोई संगठन, ना कोई मंच, ना कोई माइक, ना कुछ, और सिलसिलेवार कहीं भी रुकावट नहीं। हमने पूरे उसके कम से कम 10 राउंड लगाए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि महिलाएं तो थी बहुत सारी, लेकिन साथ में युवा, बच्ची और बच्चे इस बार जो इस आगवानी में दिखे, ये समाज के लिए दार्शनिक था गुरुदेव। देखो ऐसा है, मैंने तो आगवानी देखी नहीं, आगवानी आप लोगों ने की और हमने अपने आजू बाजू में ही देखा है। लेकिन आप लोगों से ही सुना है कि आगे और पीछे का कोई और छोर नहीं था। अब आप पूछ रहे हो कि ये सब कैसे हो गया, तो मैं तो इतना ही जानता, मुझे भी पता नहीं कैसे हो गया, पर मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा था मानो इंदौर की सड़कों पर केवल हम लोग नहीं चल रहे, हमारे पीछे से हमारे गुरुवर भी चलते जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद होगा और आप लोगों की भावनाएं। एक बात ध्यान रखना, आज जिस तरह का वातावरण था, इस प्रकार का वातावरण किसी तैयारी से नहीं बनता। ये वातावरण स्वस्फूर्त भावना से बनता है। और आज आप लोगों की उपस्थिति ने ये दर्शा दिया कि इंदौर में तीव्र प्यास है, और आपकी प्यास ने आपको इस तरह प्रेरित किया जैसे वर्षों के बाद आपको कुछ प्राप्त हुआ।
निश्चित मैं यही चाहूँगा जो उमंग आज आप लोगों ने प्रदर्शित की है यही निरंतर बने रहे। गुरुदेव थोड़ा सा एक बात कहना, शासन प्रशासन ने बहुत सालों बाद इतना समय दिया हमको गुरुदेव, नहीं तो शासन प्रशासन 2 पुलिस वाले लगा के हट जाते थे। जगह जगह पे हर 200 फीट 500 फीट पे शासन प्रशासन पूरे मुस्तैदी से खड़ा रहा। एडिशनल कलेक्टर, एएसपी, डीएसपी सारे लोग राउंड पे थे। ये देख के हमको बहुत ताकत मिली और समाज इतना संगठित में बहुत दिनों बाद दिखा, सब लोग उसको दार्शनिक रूप से देख रहे थे गुरुदेव। बस इतना कहना चाहता। बहुत सुंदर। आनंद जी का कल प्रश्न रह गया था, तो आनंद भैया प्रश्न कर रहे हैं चिंतन बाटी वाला, वो भी तैयार रहे। गुरुदेव, दान कई प्रकार के होते हैं। दान की परिभाषा तो आप हमें अच्छे से समझा सकते हैं। गुरुदेव, मेरा एक इतना सा प्रश्न है कि हम मुनियों की सेवा में, साधुओं की सेवा में, आचार्यों की सेवा में जो खर्च करते हैं, लोग हमें बोलते हैं व्यर्थ है, क्या ये खर्च करना, आने जाना, खाना, ये सब भी दान में हमें कुछ पुण्य का प्राप्ति होती है इससे? देखिए, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग है धर्म प्रभावना। धर्म की प्रभावना में किया गया खर्च सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है और न केवल आपके सम्यक दर्शन को अपितु अनेक लोगों के सम्यक दर्शन का कारण बनता है। हम दान क्यों करते हैं? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। तो जब हम स्वपर के अनुग्रह यानी उपकार के लिए करते हैं, इस तरह का व्यापक वातावरण बनता है और उस वातावरण से प्रेरित होकर यदि कुछ लोगों के हृदय में भी धर्म की सही समझ और श्रद्धा विकसित हो जाती है, तो ये क्या एक कम बड़ी उपलब्धि है? हम मंदिर बनाते हैं, भगवान विराजमान करते हैं, उनके दर्शन से लोगों का जीवन बदले न भी बदले, लेकिन गुरुओं के समागम से जो जीवन बदलता है वो व्यापक परिवर्तन होता है। क्योंकि भगवान के दर्शन में मूक प्रेरणा है और गुरुओं के सानिध्य में उनकी मुखर प्रेरणा। बदलाव आता है। औरों का बदलाव जाने दो, मैं अपना उदाहरण आप सबके बीच रखता हूँ। मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ वो गुरुदेव के समागम से ही हुआ। और मैं शुरुआत में केवल गुरुदेव के ग्लैमर से प्रभावित हुआ था। नाम सुना था, बहुत बड़े संत आ रहे हैं, आचार्य विद्यासागर नाम है उनका, उनके साथ सैकड़ों लोग आ रहे हैं, कई बाल ब्रह्मचारिणियाँ भी आ रही है, 60 बाल ब्रह्मचारिणियाँ हैं सागर की। ये सब चर्चाएं सुना तो मन में आया ये है कौन और ये बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती, चलकर देखना चाहिए। एक कुतूहल जागा उस ग्लैमर से प्रेरित होकर, और मैं जब गया पहली बार दृष्टि पड़ी तो मुझे लगा इस धरती पर भगवान का यदि कोई रूप है तो यही हो सकता है। मैंने उनके दर्शन किए और उनका हो गया। मैं ये मानता हूँ कि उनके दर्शन से मुझे जो मिला वो करोड़ों खर्च करके भी नहीं मिल सकता। तो आज आप लोग धर्म प्रभावना के सारे कार्य कर रहे हैं, इतने सारे लोग एकत्रित होकर धर्म प्रभावना की बात कर रहे हैं या धर्म की चर्चाएं कर रहे हैं, उनसे जो उनको मार्ग मिल रहा है, क्या ये कम है? इसके लिए व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेगी। ये खर्च नहीं है, पुण्य का बीजारोपण है। मुझे तब आश्चर्य होता है जब लोगों को ब्याह शादियों और पार्टी साटी में होने वाले खर्चे नहीं दिखते, लेकिन चातुर्मास पंचकल्याणक और मंदिर निर्माण की जब बातें आती है तो लोगों को खर्चा दिखने लगता है। अरे
बाकी जगह जहाँ पाप में पैसा लगता उसको खर्चा मानना, और जहाँ पुण्य के कार्य में पैसा लगे उसे पुण्य का बीजारोपण समझना, पुण्य का पूंजी निवेश समझ करके चल। इसलिए जब कभी अच्छे अवसर आए तो उसका हमें पूर्ण लाभ लेना चाहिए। ऐसे मौके को कभी मत चूकना। ये प्रभावना अंग की पुष्टि करता है, और धर्म प्रभावना प्रत्येक धर्मात्मा का मूल ध्येय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन बाकी वाला इंदौर बॉलीवुड सिंगर है, आपकी यहाँ की प्रतिभा है, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दें। और उसके बाद में उनके साथ में ही हर्षी जी भी बैठे हुए और मनोज जी बैठे हुए हैं, साथ में रहेंगे। अनामिका भी अनामिका जी भी है, जिनकी आज बहुत अहम भूमिका भी रही आज जिस प्रवेश के समय। वे अपना प्रश्न रखेंगे। बोलो। हेलो। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु। तीनों गुरुदेव और चरणों में वंदन। गुरुदेव के आज दर्शन मात्र से अभी मैं सोच रहा था कि क्या संशय और क्या शंका लाऊं। शायद गुरुदेव के इंदौर में आते से ही सब समाधान अपने आप आज से मिलने चालू हो गए, जो पूरे चौमासे समाधान हमारे को मिलता रहेगा। मैं चाहूँगा कि एक बार गुरुदेव के श्री चरणों में हम सब नमोस्तु करते हुए एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ में गुरुदेव के श्री चरणों में अभिवादन करें। और आपके आगमन से बस मेरे, क्योंकि मैं बॉम्बे मेरा बहुत जाना आना रहता है गुरुदेव, और इस चतुर्मास में भी इतनी रिकॉर्डिंग्स और शूटिंग्स और रहेंगी मेरी, तो मैं बस यही चाहता हूँ गुरुदेव और पूछना चाहता हूँ कि जब भी मैं आऊँ, हो सकता है पर्यूषण के दौरान पे भी जाना पड़े, तो बस मैं जब भी आऊँ आपके श्री चरणों के अंदर मैं कैसे अपने बम्बई या विदेश में भी रहकर कैसे कर्मों की निर्जरा को मैं ध्यान में रख सकूं, आपकी बातों को कैसे अपने अंदर शिरोधार्य कर सकूं, उसके लिए एक आप मुझे मार्गदर्शन दें, जिससे मैं आगे 4 महीने में एक ही वाक्य कहूँगा, दुनिया में कहीं भी रहो, गुरु और गुरु के आदर्शों को अपने हृदय में रखो। दुनिया में कहीं भी रहो, गुरु और गुरु के आदर्शों को अपने हृदय में रखो। कहीं भी जाओगे निर्जरा ही करोगे, बंद से बचे रहो। नमस्ते। मनोज अनामिका, मनोज भी है। हाँ। अपना प्रश्न उसके बाद में दिलीप जी गोदा तैयार रहे, शिरोमणि सदस्य। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके चरण भोपाल से इंदौर की ओर बढ़े और आज इंदौर में पड़े। गुरुदेव, हजारों की संख्या में सभी लोग आपके चरणों में थे। एक इतिहास इंदौर ने बनाया, पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। निश्चित ही आज सभी प्रसन्न थे, और गुरुदेव विशेष रूप से आज सभी के चेहरे पर प्रसन्नता यूँ थी कि जब आप मंगल प्रवेश कर रहे थे तो आपने एक एक जन को आपने बड़े मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। कई फोन आए, बोले भैया गुरुजी ने बहुत बड़े आशीर्वाद दिया, सभी लोग बहुत खुश थे। अब तो सवाल कर लो भैया। गुरुदेव, सवाल तो कुछ भी नहीं है, बस आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए। हाँ। दिलीप जी गोदा जो टुणाइतन के शिरोमणि सदस्य हैं, अंशु जी गोदा उनकी पुत्र वधू है, वे प्रश्न कर रही हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी मीना दीदी अपनी पूरी टीम के साथ में। बोलो बोलो। हेलो। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में वंदन। गुरुवर, स्वच्छतम इंदौर आज पावनतम नगरी हो गई है। आपके जैसे ही चरण इस नगरी पर पड़े हैं और एक स्वप्न सा लग रहा है। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, हम जब पूजन करते हैं तो सोने चांदी के पात्र इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा अर्घ ध्यान उसी में, उनको संभालने में ही रहता है। तो सोने चांदी और जो हम स्टील के अगर साफ सुथरे बर्तन हैं, मतलब उन तीनों में क्या फ़र्क है पूजन करने बर्तन में? तुम्हारे पास चाहे जो हो, भाव तो सोने और चांदी से अच्छे होने चाहिए। लेकिन पूजा करते करते सोने और चांदी के भावों का ख्याल नहीं होना चाहिए। समझ गए? यदि आपको पूजा करते समय अपने पात्र का मूल्य दिख रहा है
तो पूजा गौन हो जाएगी। और पूजा करते समय तुम्हारे भाव हिलोड़ मार रहे हैं तो पूजा का आनंद। उत्तम से उत्तम द्रव्य रखना, लेकिन आज समय काल को देखते हुए थोड़ी समझदारी से रखें। अगर तुम्हारा ध्यान उन्हीं में जा रहा है तो बेहतर उनको घर के अंदर रखो, और जो तुम्हारे पास सुलभ है उससे अपना काम करो। नमोस्तु गुरुदेव। साधिका आश्रम समोसण मंदिर इंदौर की सभी बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। साधिका नहीं, श्राविका। श्राविका आश्रम। हाँ, हेलो मीना दीदी बोलो। मीना दीदी प्रश्न कर लेंगी। हाँ, साधना दीदी या मीना दीदी, जो भी, जल्दी करो, फास्ट। और उसके बाद में भैया जी और महाराज जी को। नमस्ते महाराज जी। कहीं तेल इतना भरा है दिया में कि बाती का जलना कठिन हो रहा है, कहीं बर्तिका जल रही है अकेली, बिना तेल सूना दिया रो रहा है। कृपया इस पंक्तियों के एक्सप्लेन करें। कहीं तेल इतना भरा है दिया में की बाती का जलना कठिन हो रहा है, कहीं बर्तिका जल रही है अकेली, बिना तेल सूना दिया रो रहा है। बहुत सुंदर भाव आपने। कहीं तेल इतना भरा है दिया में कि बाती का जलना कठिन हो रहा है, और कहीं बर्तिका जल रही है अकेली, बिना तेल सूना दिया रो रहा है। देखिए, इस संदर्भ में एक ही वाक्य कहूँगा, अति कहीं नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, एक तो इसका अर्थ ये, कहीं अति होगी तो अति है। लेकिन इसे दूसरे संदर्भ में हम ले तो ये संसार का यथार्थ खोलने वाली बात। कहीं अति भाव है तो कहीं अति अभाव है। सच्चाई अगर देखा जाए तो चाहे अति भाव हो या अति अभाव, दोनों में आकुलता है। हम लोग बचपन से दो पंक्तियां दोहराते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, और कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। तो ये बात बिल्कुल यथार्थ है। अति भाव हो या अति अभाव, दोनों के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति आकुलित ही होगा। इसलिए चाहे अति भाव हो या अभाव, अपने मन में संभाव बनाए रखो। जीवन में आनंद आनंद और आनंद ही रहेगा। हाँ, दे दो, नाम बोल दो। सरिता दीदी भैया, एक प्रश्न महाराज जी चरणों में रखो। ठीक, बोलो। जन जन के आराध्य हमारे पूज्य गुरुवर, भोपाल में कई बार प्रवास रहा और चातुर्मास भी महाराज जी के हुए वहाँ पर भोपाल से इंदौर मात्र 180 किलोमीटर, और इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद महाराज जी के चरण आज जब यहाँ पड़े तो मन इतना गदगद हो गया कि वाणी मूक हो गई। पर फिर भी दीदियों का कहना है कि कुछ पूछें। महाराज श्री नमोस्तु के साथ आपसे ये निवेदन है, मन में एक जिज्ञासा है कि जैसे भोग भूमिया जीव जो होते हैं, भोग भूमिया जीव होते हैं जो यहाँ पर दान आदि देते हैं, जिसके कारण वो भोग भूमि में जाते हैं और वहाँ जाकर के उनको ना तो देव दर्शन होता है ना मुनियों के दर्शन होते हैं और भोगों में ही वो लिप्त रहते हैं। फिर उनका ऐसा कौन सा कर्म का होता है कि वहाँ से आयु पूर्ण करके वो स्वर्ग ही जाते हैं नियम से, और हम सब भी यहाँ पर जैसे धर्म ध्यान भी करते हैं और पर गारंटी नहीं है कि कहाँ जाएंगे चारों गतियों में से। बहुत अच्छा सवाल क्या किया। दान के प्रभाव से भोग भूमि में उत्पन्न होती है और भोग भूमि में विशेष धर्माराधन नहीं दिखता, फिर भी वो नियमतः स्वर्ग ही क्यों जाते हैं? आपका सवाल ये, इसका एक बड़ा रहस्य है। भले वो धर्म नहीं करते हैं पर अधर्म नहीं करते, और अधर्म नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं अक्सर कहता हूँ भोग भूमि के जीवों की सबसे बड़ी विशेषता
वे मंद कसाई जीव होते हैं। कसायों की मंदता जीवन की उन्नति करती है और कसाय की तीव्रता से जीवन का अधःपतन। इस धरती पर रहने वाले धर्मध्यानी जीवों में भी कसाय का उभार देखा जाता है, पर भोग भूमि के जीव शील व्रत से शून्य होने के बाद भी मंद कसाय होते हैं। इसलिए उनके अंदर का ये मंद कसाय भाव उनको ऊपर उठा देता है और यहाँ रहने वाले कसाय प्रेरित जीवों का जीवन नीचे आ जाए। बहुत अच्छे महाराज, नमस्ते। दोनों हाथ जोड़ लें, अपन चलते हैं महाराज जी चरणों में। ऐसे तो इनके मन में कोई शंका नहीं, ये तो निशंक है, निर्भीक है। ऐसे पूज्यवर के चरणों में आप सब की ओर से और मैं अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कि महाराज जी ऐसी शंका आप अपनी शंका के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य श्री ओ मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए एक कहावत सुनी थी, ऐसी वाणी बोलिए कोई ना बोले चुप, और ऐसी बैठक बैठिए कोई ना बोले उठ। परिवर्तन हो रहा है। पहले लोग जब मंदिर जाते थे या गुरुओं के पास जाते थे तो इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि गुरु के सामने हमें या भगवान के सामने किस तरह बैठना है, कैसे उनकी पूजन करना है और कैसे उनकी वाणी को सुनना है। लेकिन आज कमर दर्द, घुटनों में दर्द और अनेक ऐसी बीमारियां हो गई हैं जिसमें कि कुछ लोगों का नीचे बैठना एक प्रकार से कठिन हो गया है। उनके लिए तो फिर भी थोड़ी बहुत छूट है, किंतु हम सब जो गुरु महाराज के प्रवचन सुनने आते हैं, शंका समाधान में आते हैं, उनके लिए किस तरह से बैठना चाहिए जिससे गुरु की विनय बनी रहे और मंदिर में देव साथ गुरु का प्रति हमारा सम्मान बना रहे। आज यही संदेश आप दें जिससे कि हमारे जीवन में बदलाव आने की शुरुआत हो सके। नमोस्तु मेरे। देखिए, देव और गुरु इनके चरणों में विनत होना चाहिए। हमारे यहाँ पंचांग अथवा साष्टांग नमन का प्रावधान, कायदे से गुरुओं के समक्ष या भगवान के समक्ष धरती पर बैठना चाहिए। उच्च आसन तभी ले जब कोई आपको शारीरिक असुविधा। समोसरण में कोई चेयर की व्यवस्था नहीं होती। वहाँ तो इंद्र हो या चक्रवर्ती सब समान धरातल में रहते हैं। लेकिन एक विशेषता होती समोसरण की, वहाँ ना किसी के घुटने में प्रॉब्लम होती ना कमर में, इसलिए आराम से बैठ जाते हैं। अब यहाँ हम लोगों के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि आपके बैक एक को या नी पेन को दूर कर सके, तो आप लोग अपनी सुविधा के कारण इनका प्रयोग करो, तो हम उसका निषेध नहीं करते। क्योंकि इनका हम अगर पक्का निषेध कर दे तो या तो कल से आप लोग आना बंद कर दोगे, अथवा आओगे तो यहाँ से घर पहुँचना मुश्किल हो जाए। हम आपको दुविधा में नहीं डालते। अगर वाकई में आपको असुविधा है तो प्रयोग करो। लेकिन जो अच्छे खासे जवान हैं, जो नीचे बैठ सकते हैं, वो भी ऊपर प्रयोग करे, तो ये उनके विनय भाव की कमी का द्योतक। इसलिए उन्हें इनका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, क्वचित कदाचित कई बार व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं
जिनके लिए आपको ऊपर बिठाना, मान लो नीचे फर्श गीला हो तो अब आपको तो व्यवस्था देनी पड़ेगी ना, वो अपवाद है। इसलिए मैं इनको विधायक नियम नहीं बताता, पर ये खुद की सोच है। मैं सभी से कहता हूँ जमीन से जुड़े रहिए, पर आजकल चेयर पर्सन ज़्यादा हो गए है ना, हर कोई चेयर पर्सन होते जा रहे हैं। देख के सुविधा के अनुसार अपनी व्यवस्थाओं को बनाना चाहिए, अपने विनय का हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैं अब बुला रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी को, वे आगे के कार्यक्रम की जानकारी भी दे रहे हैं और साथ में ही महाराज जी से भी निवेदन करूँगा कि महाराज जी कल का क्या कार्यक्रम रहेगा, यदि वो बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो बंधु, आगवानी तो हमने कर ली है, लेकिन अब हमें बंधना है। आगवानी कर ली लेकिन हमें बंधना है, मुनिवर को नहीं बांधना है। हम बन जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आगामी 21 जुलाई रविवार के दिन परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का चातुर्मास वर्षा युग स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा। प्रातःकाल की वेला में परम पूज्य गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूर्णिमा के दिन परम पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से बृहद शांति धारा संपन्न होती है। प्रातःकाल की वेला में बृहद शांति धारा होगी और दोपहर में 1 बजे से समोसरण जिनालय से कलश शोभा यात्रा निकलेगी मुनिवर के सानिध्य में, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए यहाँ पर आएगी और यहाँ पर ऐतिहासिक अद्भुत एक मंगल कलश की स्थापना की जाएगी और उसके पश्चात परम पूज्य मुनि श्री का मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको मिलेगा। और एक कड़ी और जुड़ रही है, हमारे मुनिवर संधान सागर जी महाराज जो कि ब्रह्मचारी अवस्था में रोहित भैया के नाम से जाने जाते थे, 10 साल तक मुनिवर के सानिध्य में ब्रह्मचारी के रूप में रहे और 10 वर्ष पश्चात हम मुनिवर के सानिध्य में 10वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम भी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और चातुर्मास कलश स्थापना के पावन अवसर पर संपन्न करेंगे। ओम देखिए, ये बड़ा अच्छा सुयोग। 21 तारीख को चातुर्मास की कलश स्थापना है और उस दिन पूर्णमासी, पूर्णमासी के साथ गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के साथ महाराज श्री की का दीक्षा दिवस है 10वां। एक साथ 4 संयोग जुड़ गए। हम लोग प्रायः प्रत्येक पूर्णमासी के दिन भगवान का सहस्र नाम मंत्रों से 1008 मंत्रों पूर्वक बृहद शांति धारा संपन्न कराते हैं। चातुर्मास की पहली पूर्णमासी है तो उस दिन भी ये बृहद शांति धारा यहाँ के चैत्यालय में होगी। उसकी व्यवस्था आपको करनी है। समय आप लोगों से चर्चा करके अल सुबह ही करना होगा और ये ऐसी शांति धारा जो 55 मिनट की होगी। बहुत सारे लोग तत्परता से आते हैं उसके लिए। आप अपने जीवन की सारी अलाय बलाई का निवारण उस महाशांति धारा से कर सकते हैं। तो उसके लिए भी पूरी रूपरेखा कल आप लोगों को बता दी जाएगी। उसके बाद गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूजा भी होगी और महाराज श्री का मुनि दीक्षा दिवस भी आयोजित होगा। समय कल बता दिया जाएगा, लेकिन ये सारा कार्यक्रम प्रातः काल होगा जी। और मध्याह्न में जैसा 1 बजे से कलश की शोभा यात्रा के साथ ध्वजारोहण पूर्वक मंडप उद्घाटन के साथ यहाँ चातुर्मास कलश स्थापना की विधि संपन्न होगी। वो सब बातें आपको कल बता दी जाएगी। ये दोपहर का कार्यक्रम होगा। कल सुबह का कार्यक्रम कहाँ रखना है बोलो? यहाँ तो शायद, तो आप बोल दो। कल के मंगल प्रवचन का लाभ हमें समोसण मंदिर में मिलेगा और कल की आहार चर्या के लिए मुनिवर वहीं से आहार चर्या के लिए निकलेंगे। ओ चलिए अगला अजित पांड्या। अजित जी पांड्या कुचामन से अपने बीच में वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में यदि SL चौहान जी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हो तो वे आ जाएं। मनावर। ओम 1 मिनट है, जल्दी बोलो।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आप महाराज जी 5 लब्धियाँ, क्षयोक्षम लब्धि, देशनाभ लब्धि, विशुद्धि लब्धि, करण लब्धि, प्रायोगिक लब्धि ये होती है। तो ये लब्धियाँ क्या पुरुषार्थ से जागृत होती है या स्वतः ही जागृत होती है? इनके पीछे क्या बताइए महाराज जी। इसमें पुरुषार्थ भी है और भवितव्य भी है, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी है, तब ये लब्धियाँ पूरी होती है। और ये लब्धि पूरी होती है तभी जीवन की उपलब्धि होती है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्री श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सभी अपने सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो, आरती उतारू था कि मूरत निहारू, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारू था ने पल पल निहारू, आरती उतारू था ने पल पल निहारू। प्रमाण सागर जी महाराज आज था की आरती उतारू, प्रमाण सागर जी महाराज आज था की आरती उतारू। अजित भाई एक मिनट, मैं निवेदन करना चाहूँगा प्लीज़ आप लोग सामने खड़े हो गए, पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा, दोनों साइड में पहुँचे और थोड़ा सा दिखा दें। मंच बहुत बड़ा बनाया है प्लीज। चिंतन जी, मनोज जी थोड़ा और पीछे हो जल्दी प्लीज। मैं निवेदन करना चाहूँगा। ओम देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बीच बैठे रहें तो बिल्कुल इस सामने का फ्रंट एरिया छोड़कर रानी भाभी जी और साइड जाइए और पीछे पहुंच जाओ। आप लोग भी और साइड जाइए, आपकी पीठ दिखती है लोगों को, आप सब दूर जाइए। हर्ष भाई थोड़ा पीछे, सबको इतने लोग मंच पे न चढ़े। ओम, ये व्यवस्था कल से रोज बनाइए। अगर इतने लोग आप मंच पे चढ़ेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। आप और पीछे हो जाइए और कल से जिनको बुलाया जाएगा वही रहेंगे, और पीछे हो जाइए थोड़ा। हाँ, अब और हम तो ये कहना चाहेंगे, आप आरती करना चाहेंगे तो अपने अपने घर से एक दीपक लाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रमाण सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो, प्रमाण सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। हजारीबाग में जन्म लिया है, हजारीबाग में जन्म लिया है, मात पिता को धन्य किया है, मात पिता को धन्य किया है, धन्य हुआ परिवार आज थारी आरती उतारो। प्रमाण सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। सभी भक्ति के साथ झूमते हुए सोनागिरी में दीक्षाधारी, सोनागिरी में दीक्षाधारी, पाली गुरु ने मोक्ष सवारी, पाली गुरु ने मोक्ष सवारी, करने चले कल्याण आज तारी आरती उतारो। प्रमाण सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो। हाँ जी, मुकेश जी पाटौदी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही तो मंच पर जावें। मुकेश जी पाटौदी, पाटौदी परिवार, यश। विद्यासागर जी गुरु तुम्हारे, विद्यासागर जी गुरु तुम्हारे, विद्यासागर जी ओ विद्यासागर जी गुरु तुम्हारे, जन जन की आँखों के तारे, जन जन की आँखों के तारे, गुरुवर बड़े हैं महान आज तारी आरती उतारो। प्रमाण सागर जी महाराज आज
अमृत आज तारी आरती उतारो, वर्षा तो अमृत आज तारी आरती उतारो। निर्भीक सागर जी महाराज, संतान सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो। निर्भीक सागर जी महाराज, आज था की आरती उतारू। संतान सागर जी महाराज, आज था की आरती उतारो।